चैप्टर 95 आशीष गुप्ता के हाथ लगना। और सच कहें तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो उसे जान से मार दे। अगर किसी का खून करना कानूनन जुर्म नहीं होता तो वो उसी वक्त वहीं आशीष गुप्ता को जान से मार देता। सारांश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी नफरत उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। गुप्ता ने वो नफरत देखी और उससे कहा, क्या ये तुम हो सारांश? काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। तभी सारांश ने उसे सरकास्टिकली जवाब दिया, हाँ वाकई बहुत समय हो गया। वैसे अच्छे लोग तो जल्दी मर जाते हैं, है ना? पर तुम तो आज भी जिंदा हो और एकदम ठीक भी हो। सारांश उसके मुंह पर अपने शब्द से तमाचा मारने की कोशिश कर रहा था। आशीष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भी उसे मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने बहुत पहले ही सुसाइड कर लिया होगा। आफ्टर ऑल इतनी गंदगी भरी जिंदगी कौन जीना चाहता है यार। एक बार सारांश ने आशीष गुप्ता से बदला लेने की कोशिश जरूर की थी, पर शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो अपना केस वापस ले रहा था। इनफैक्ट जब उसने केस फाइल किया था तो बहुत ही जल्द उसके केस को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उसके सामने आशीष गुप्ता बहुत ही पावरफुल आदमी था। सारांश के पास उस केस को वापस लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो सिर्फ अपना बदला लेने में ही फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने आशीष गुप्ता से दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा कर ली थी। आशीष गुप्ता ने उसे अपने शहर से निकलवा दिया था, जिससे उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा था। ना कॉन्टैक्ट थे, ना कोई सोशल स्टेटस, और आशीष उसे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। इसलिए सारांश के पास शहर छोड़कर अपनी बहन के साथ दूसरे शहर के एक कोने में छुपकर रहने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था। उसकी जिंदगी एक दर्द बनकर रह गई थी। समय के साथ आशीष गुप्ता के लिए उसकी नफरत कम तो नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। इस नफरत से किसी को नहीं, बल्कि सारांश को खुद को ही दुख होता था कि नफरत उसे हर दिन ये याद दिलाती थी कि उससे बदला लेना नामुमकिन था। वो कब का हार मान चुका था, पर भगवान का शुक्र था उसे ये मौका फिर से मिला। और वो ये मौका था हैकिंग कंपटीशन के तौर पर। सारांश अपनी नफरत छुपाते हुए मुस्कुराकर उससे कहता है, आई एम सॉरी कि मैं जिंदा हूं। मैंने तुम्हें बहुत निराश कर दिया ना। क्या कर सकते हैं यार, वक्त वक्त की बात थी। तभी आशीष गुप्ता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, हाँ वो तो है, पर तुम यहां कर क्या रहे हो? सारांश उससे और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इन सारी बातों को टालते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो आशीष गुप्ता के साथ वहां अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था वो वहां क्यों आया था। अगर उसे पता चल जाता तो आशीष गुप्ता पूरी कोशिश करता कि कैसे भी उनका प्लान खराब कर दे। वो सारा सच जान पाता उससे पहले ही आशीष गुप्ता उसका रास्ता रोककर उसे आगे आकर खड़ा हो गया, और उसके बॉडीगार्ड सारांश के पीछे ऐसे खड़े थे जैसे अपने बॉस के इशारे पर उसे मार देंगे। वो शायद ये कर भी सकता था। तभी सारांश ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो। तभी आशीष गुप्ता ने उसे चिल्लाकर पूछा, मैंने पूछा तुम यहां क्यों आए हो? सारांश, मुझे तीसरी बार पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारांश एक कदम पीछे लेते हुए इससे कहता है, मुझे पूरा भरोसा है इतनी भीड़ में तुम्हारी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। तभी आशीष अचानक से चिल्लाने लगा, पकड़ो 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 उस चोर को। और फिर उसके बॉडीगार्ड ने सारांश को आकर घेर लिया। प्लान बहुत सिंपल था और आशीष के लिए तो शायद ये रोज का काम।
सारांश यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर आशीष के बॉडीगार्ड्स ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और इसी धमकी से एक सीढ़ी उसकी शर्ट से बाहर निकल कर गिर पड़ी। धमकी, धक्के, शोर शराबे, इन सारी चीजों के बीच सारांश अकेला पड़ गया था। वो सीढ़ी आशीष के पैर के पास आकर गिरी थी। तो यह सब कुछ देखकर सारांश के चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे उसका दिल बाहर आकर गिर गया हो। मुझे जाने दो। सारांश ने वहां जाने के लिए बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारता रहा, वो सीढ़ी लेने की भी कोशिश करता रहा, पर जैसे ही उसके हाथ से वो सीढ़ी निकली और वापस जब उसने कोशिश की उस सीढ़ी तक पहुंचने की, आशीष ने जूते से उस सीढ़ी को तोड़ दिया। उस वक्त आराम की हालत तो नहीं थी, लेकिन एक सुकून जरूर नजर आ रहा था आशीष के चेहरे पर। क्या कर सकते थे ऐसे में? सारांश की सांसें अटक गई थी। आशीष ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा और वो समझ गया। तभी उसने एक चैन की सांस ली और खुश होते हुए कहा, अपनी शक्ल तो देखो, इतनी घबराहट। इस सीढ़ी में लगता है जरूर कुछ इंपॉर्टेंट था। उस पे इंपॉर्टेंट से खुद ज्यादा ही था, और वो थे उसके दोस्त के सपने और उनकी उम्मीदें। उसके बिना वो आशीष गुप्ता को नहीं हरा सकते थे, और बदला वो तो मानो एक सपना बनकर रह जाता। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज उस आशीष गुप्ता के हाथ लग चुकी थी। अगर आशीष गुप्ता को पता होता कि उस सीडी में क्या है, तो क्या वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता? यही सब कुछ सोचकर सारांश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सीडी अब भी आशीष गुप्ता के पैरों के नीचे दबी हुई थी। उसने उसे ऐसे टिका रखा था मानो एक झटके में ही बस तोड़ देगा।